हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश सर क्लासेस में। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। मैथ में हम आज सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे हर एक एग्जाम में आता है। तो हम चलते हैं और वन बाई वन यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं। देखें, जैसे आपसे हमने अगर बोला, यहाँ पे बोला है कि ए प्लस बी और इसका लिखा होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में साइन प्लस, फिर बोला ए माइनस बी और इसका भी होल स्क्वायर, और इन सबके बटे में आपसे बोल दिया मैंने कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, आपकी 2 निकलेगी। हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 निकलेगी। ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है। इस चीज को आपको याद रख लेना है। कैसे निकलता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप इस फॉर्मेट को खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, वहां खोल दिया आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब इसके बटे में है। ये देखें, 2ab प्लस का और माइनस का कैंसिल, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा के आपके पास फाइनल, आपके पास बचा फिर से 2। इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। अब इस पे हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप नोट कर लें, और अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहीं पे हम क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है एग्जाम में क्वेश्चन, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखें यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लिखें, एग्जाम्पल करके पहला क्वेश्चन लिखें। जैसे हमने बोला 174 प्लस 32 इसका होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में 174 माइनस 32 इसका होल स्क्वायर, और इस सब के बटे 174 और इसका स्क्वायर प्लस 32 और इसका भी स्क्वायर। और आपसे पूछा कि वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे ए की जगह 174 है और बी की जगह क्या लिखा है, 32 लिखा गया है। तो आप देख लें, फॉर्मेट हो रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस आया, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हमेशा आंसर क्या होगी, आपकी आंसर हमेशा 2 ही निकलेगा। ये वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, ए और बी की वैल्यू कुछ भी होगी उससे कोई हमें मतलब नहीं है। केवल आंसर हमेशा इस केस में आंसर क्या होगा, आपका 2 ही होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। तो है ना आपका क्वेश्चन मजेदार, इसको आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी, केवल इस फिगर को याद रखना है कि इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं, और इसको पहले आपको समझाते हैं कि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। देखें, अब यहाँ पे आपसे बोला गया है ए प्लस बी का स्क्वायर, बीच में साइन माइनस, ए माइनस बी का स्क्वायर, और इसके सबके अपॉन में ए इंटू में बी या ए बी। इस, ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमेशा होता है 4 के इक्वल। ये आपको याद रखना है, किसके इक्वल होगा, हमेशा होता है ये आपका 4 के इक्वल। कैसे होगा, इस चीज को पहले हम फाइंड करेंगे। देखें, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस का साइन लगा लिया बीच में, फिर इसको खोला आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, और इस सबके बटे में क्या चल रहा है, आपका ए बी चल रहा है। बटे में क्या है आपका, सबके बटे में a। फिर से सॉल्व किया आपने इसको, तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का हो गया बी स्क्वायर,
और इस माइनस का यहाँ पे हुआ माइनस से, तो ये बन गया +2ab, और इस सब के बटे में क्या है आपका ab है। इससे क्या हुआ देखें, a² + b² प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 2ab प्लस का 2ab प्लस का आपका कितना बन गया, ये 2ab 2ab मिलकर 4ab, और नीचे आपका है ab, ab से ab कैंसिल, बचा के आपके पास 4, तो आंसर क्या निकलता है, हमेशा इस केस में 4 ही आंसर होगा। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस होगा, प्लस के केस में आंसर 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या होगा, यहाँ पे a² + b², लेकिन माइनस के केस में a इंटू बी होता है और आंसर क्या निकलेगा आपका 4। अब इस पे हम देखते हैं इसको क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो देखें आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, हमें ये अप्रोच बस सीखना है, और क्वेश्चन हम कम टाइम में इजीली कर सकते हैं। तो देखें अगर क्वेश्चन हमारा है तो आप देखें किस तरीके से करेंगे। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, तो क्वेश्चन फिर से वही वैल्यू लिख लें आप, 174 + 32 और इसका स्क्वायर, बीच में साइन माइनस, 174 बीच में माइनस और इसका स्क्वायर, और नीचे लिख दिया a इंटू बी, 174 इंटू में बी 32, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में कर दिया। तो आपको मालूम है यहाँ पे कि फॉर्मेट ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा है, आप चेक कर लें, a+b हुआ है ये, और ये a-b, नीचे ये a इंटू बी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा आंसर आपका 4 होगा, हमेशा आंसर 4 ही होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। कौन सा है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट, आपसे बोला गया है इफ करके, इफ या फिर लिखें यदि, यदि आपसे बोला गया है x + 1/x इक्वल है p हो 1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, ये पूछा जाएगा। तो इसको देखें किस तरीके से करेंगे, इसको पहले हम समझते हैं। देखें अगर इसको मैं बोलूँ आपसे, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली, तो ये होता है p² - 2, लेकिन वैल्यू अगर चेंज होगी तब क्या होगी, तो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें हम कैसे स्क्वायर की फॉर्मेट में निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे टर्म को सॉल्व करूंगा, अगर तो ये मान लिया मैंने कि ये a है और ये पूरा टर्म क्या हो गया b, तो यहाँ पे मैं a + b का होल स्क्वायर लगाऊंगा, बोथ साइड का स्क्वायर करूंगा, b का भी स्क्वायर, इसको खोला तो a² + b² + 2ab, और इक्वल में ये p² इक्वल में ये p² है, इस 2ab को इस साइड लाए, माइनस का 2ab हो गया। अब a² a क्या माना आपने x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, प्लस b² क्या है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, इक्वल में p² जो कहता हूँ -2 इंटू में a क्या है x, b क्या है 1/x, इसलिए क्या हुआ x से x कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे बचा आपके पास p² - 2, यहाँ से निकलता है ये p² - 2। ये आपकी ट्रिक बोल रहे हैं आप, इसको शॉर्ट ट्रिक जो भी आपको बोलना है, ये आपकी क्या हो जाएगी ट्रिक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी ये फॉर्मेट आपको गिवन होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि x² + 1/x² क्या होगा, तो यहाँ p की वैल्यू p² - 2, p की वैल्यू कुछ भी होगी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को हम देखते हैं और क्वेश्चन को हम समझेंगे कि किस तरीके से इसमें भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो देखें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आप इसको देखें। आपसे बोला गया है यहाँ पे x 5 है और पूछा गया है कि x² + 1/x² इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो आप देखें कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आपको मालूम है कि क्या होगा, आंसर निकालना है आपको p² - 2, p² p क्या है, p की वैल्यू है p 5, तो ये हो जाएगा 25, 25 - 2, फाइनली आंसर आपका कितना निकला है 23, 23 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई होगी। चलते हैं इस पे और दूसरा क्वेश्चन हम इस पे समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन
और किस तरीके से हमको मिल सकता है। तो इसमें देखें दूसरा क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देखें क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, मान लिया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल में, यहाँ पे अंडर रूट में आपसे बोल दिया है 7 अगर दिया गया है तो की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको भी किस तरीके से निकालेंगे, सेम वही मेथड है। ये आपका हो जाएगा p, आपको निकालना है p² - 2, p² - 2 क्या हो जाएगा √7 और इसका कर दें स्क्वायर माइनस का 2 से ये रूट कैंसिल तो बचा 7 - 2, 7 - 2 फाइनल आंसर कितना हो गया 5, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है। आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि x⁻7 प्लस 1/x⁻7 इक्वल 3, ये दिया गया है आपको, और फाइंड आपको करना है x⁻14 प्लस 1/x⁻14 इक्वल में क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से निकालें, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप करेंगे पावर की फॉर्म में, इसको ऐसा लिखेंगे x करेंगे अगर, मतलब तो यहाँ से आप निकालेंगे, देखें तो वही चीज़ है, आप कैसे निकालेंगे इसको देखें समझिए आप। यहाँ पे भी वही होगा आपका p² - 2, p कितना हो जाएगा आपका p² - 2, p हो गया यहाँ पे कितना 3, 3 का स्क्वायर -2, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7। तो आपका इसका आंसर कितना निकल आएगा आपका 7, 7 आंसर इसका सही होगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अब क्लियर हुआ हुआ, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, फिर से यहीं पे क्वेश्चन इसी को लेते हैं नेक्स्ट। जैसे ऐसा लिखा गया है 3x प्लस 1/3x इक्वल में अंडर रूट में 5 दिया गया है ये। तो आपको फाइंड करना है 9x² प्लस 1/9x², इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा b, तो 3 का x² 3x² मतलब 9x² ये बनेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका। तो फिर से आपका p की वैल्यू क्या हुई √5, आपको फॉर्मेट मालूम है p² - 2, p क्या हो गया √5 और इसका स्क्वायर माइनस का 2, इस 2 से रूट कैंसिल तो यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 - 2 आंसर कितना हो गया 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर होगा। आई होप कि अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे आपको यही बताना चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, और बिल्कुल आप कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, अगर मैं आपको एवरेज दूं तो 5 सेकंड में भी आप चाहें तो क्वेश्चन को बना सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखें अब आपसे बोला जाता है काफ़ी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो इस लेसन में मैंने आपको 2-3 चीज़ें सिखाई हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही छोटे वीडियो में दिखाया किया है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। थैंक यू सो मच, बहुत ही बहुत। और आप अगर चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें पहले, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल पे बेल आइकन के बटन पे ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके और आप सभी लोगों की हेल्प की जा सके। थैंक यू सो मच।